औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खुशहाल कज़ाफ़ी। देखने सुनने वालों को मेरा तरफ से सलाम। गुज़श्ता 3-4 रोज़ से आज़ाद कश्मीर के मीडिया में और बिलखुसूस इसको BBC और CNN ने भी रिपोर्ट किया है कि आज़ाद कश्मीर ज़िला झेलम वैली के एक गांव है मेरा बकोट, जिसमें बावले कुतून की यलगार है और इससे इस वक्त तक जो 15 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। और इस हवाले से बावले कुतून ने उनको ज़ख्मी कर दिया और जिनमें से एक खातून की हालत बड़ी सीरियस है। और पूरे आज़ाद कश्मीर में सोशल मीडिया पे इस वक्त एक अफरा तफरी सी मची हुई है। और मैं बहुत सी चीज़ें जो सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ी हैं और मैं उस हवाले से भी आपको मुतला करना ज़रूरी समझता हूँ। और बड़ी बात यह है कि इस जो ये बावले कुतून के जो हमले हुए और इनमें से जो लोग ज़ख्मी हुए, मैं खुद उसमें विक्टिम हूँ। ये समझ लें कि मेरी अपनी एक बेटी है और वो भी इसका शिकार हुई। तो क्योंकि बेशुमार वो हक़ाइक़ को तोड़ मोड़ के उसमें पेश किया जा रहा है और अदारों पे बिला वजह बाज़ अदारों पे तनकीद की जा रही है, जो मैं समझता हूँ कि सरासर ज़्यादती है। अच्छा, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि इन बावले कुत्तों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हुआ वो खालसतन इस गाँव के नौजवानों ने किया। उन्होंने अपनी मदद आग के तेज इन कुत्तों को गोलियां मारी और उनको मारा, और जो इस वक्त तक भी जारी है कि इक्का दुक्का अगर कि एक दो ऐसे बावले कुत्ते हैं भी जो रुपोश हैं, लेकिन नौजवान उनको मारने के दर पे हैं और वो उनको मारेंगे। ये बात तो मैं क्लियर कर दूं कि इस ऑपरेशन में किसी इंतज़ामिया का कोई तल्लक नहीं है। और आज की डेट तक इस वक्त में जो आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आज इत्तलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़िला झेलम वैली ने मेरा बकोट का विज़िट किया है। और चूँकि इस वक्त तक यही इत्तलात हैं, उन्होंने क्या किया है इसके बारे में अभी तक कोई कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो ऑपरेशन था वो क्लियर हो चुका है। और इक्का दुक्का ये इनके मैनुअल सा बाकी रहता है कि अगर कहीं एक दो कुत्ते हैं तो उनको भी तल्फ किया जाएगा। और इसमें बिलखुसूस मेरा बकोट जो गांव है वहाँ के नौजवानों का बड़ा किरदार है और उन नौजवानों ने बड़ा किरदार अदा किया। दूसरी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर में महकमा सेहत के पास इस वक्त जो अद्वियात, जो इसकी फर्स्ट वैक्सीन यानी कि डाक की है मौजूद है, वो तो इब्तदाई तौर पे मकामी हॉस्पिटल्स में लग रही है। उसमें महकमा सेहत ने कलीदी किरदार अदा किया है कि जो डिस्ट्रिक्ट झेलम वैली का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें जितने भी मरीज गए उनको फर्स्ट जो उनके पास वैक्सीन होती है वो उनको लगाएगी। और उसके बाद चूंकि यहाँ पे ये इस रेबीज जो है ये जो जरासीम होता है, इसकी 3 कैटेगरी में इसकी वैक्सीन लगाई जाती है। और ये डायग्नोज होती है कि कहीं अगर कोई खराश है उसकी अपना आलादा ट्रीटमेंट है, और अगर कहीं उसने खून बह रहा हो कि जख्म से उसकी आलादा ट्रीटमेंट है। तो पहले मरहले में जो ट्रीटमेंट मिलती है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट झेलम वैली का जो हेल्थ डिपार्टमेंट था वो बड़ा एक्टिव था, और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो थे ज़िला झेलम वैली के, मैं आई विटनेस के मेरे साथ जब वाक़या पेश आया तो मेरी बेटी को फर्स्ट ट्रीटमेंट दी गई। और उसके बाद चूंकि मेरे इसरार पे, हमारे अपने इसरार पे कि इसको कोई हैवी डोज दी जाए, तो फिर हम उसको मुजफ्फराबाद लेके गए और मुजफ्फराबाद में हमने वो चूँकि जो वैक्सीन थी वो परचेज की है और 2500 या इस तरह की वो गालबन मिलती है। तो ये 2 वैक्सीन होती हैं, एक जर्मनी की आ रही है मार्केट में और एक इंडिया की आ रही है। जर्मनी की जो आ रही है वो 30,000 के लगभग है, और जो इंडिया की है वो उससे तकरीबन सस्ती है। तो कहने का मतलब ये है कि महकमा हेल्थ डिपार्टमेंट ने भरपूर किरदार अदा किया। और अब तो मालूमात ये भी हैं कि मकामी तौर पे भी उन्होंने जो फर्स्ट एड पोस्ट है वहाँ पे भी उन्होंने जो फर्स्ट वैक्सीन होती है वो उन्होंने पहुँचानी शुरू कर दी है। और उसके अलावा दूसरी बात ये है कि एक बात जो है लम्हा फिक्री ज़रूर है
कि डिप्टी कमिश्नर ज़िला झेलम वैली, जो चूंकि एक डिस्ट्रिक्ट का जिम्मेदार होता है, फौरी इतला मिलते हुए उनको इसका कोई ना कोई सदबाब करना चाहिए, लेकिन इस की तरफ किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। मैं ये समझता हूँ कि इंतज़ामी मामलात बिल्कुल ठप हैं और किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से ये जो ज़ख्मी थे इनकी तादाद ज़्यादा हुई। क्योंकि सबसे पहले विक्टिम मैं था और उस वक्त हमने जो हमसे हो सकता था हमने किया, और लेकिन ये मकामी जो ज़िली इंतज़ामिया है जिसमें डिप्टी कमिश्नर वगैरह बाकी लोग आते हैं, इन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया, जिसकी वजह से ये इसमें इजाफा हुआ। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हमारा जो आज़ाद कश्मीर में जब से बल्दियाती सिस्टम शुरू हुआ, फिर यहाँ के चेयरमैन ज़िला मुंतखब हुए और बल्दिया के इसी तरह चेयरमैन बल्दिया मुंतखब हुए। बेसिकली तौर पे ये जो काम होता है ये बल्दिया के रेलिवेंट है, और बल्दिया तो इससे कबल भी हमने देखा है कि बगैर किसी वजह से बाज़ारों में आवारा कुत्तों के खिलाफ ऑपरेशन करते तो नज़र आए हैं, लेकिन गांव की सतह पे मैंने इससे कबल नहीं सुना कि गांव में भी इस तरह ऑपरेट, चूँकि वो हिफाजती इक़दामात के तौर पे शायद गांव में ऐसा मुमकिन नहीं है। तो वह यह कि यहाँ पे जितनी रिपोर्टिंग थी, हमारे जो यूसी थे, यूसी के चेयरमैन और जितने मेंबरान थे, उन्होंने बाज़ाब्ता रिपोर्ट किया, उन्होंने अपना किरदार अदा किया, लेकिन उसके लिए एक वक्त, मुनासिब वक्त चाहिए होता है, ताकि कहीं ये जो डॉग्स हैं ये एक जगह पे इकट्ठे हों, इनको गोश्त के जरिए या किसी तरह तलफ किया जाए। तो मेरे ख्याल में इसमें अगर कोई किसी बल्दियाती इदारे की कोई नेग्लिजेंसी नहीं है, और अगर कोई है तो वो बासीते एडमिनिस्ट्रेटर होने के, डिप्टी कमिश्नर ज़िला होने के नाते ये एक ले पोल यहाँ पे मौजूद है कि डिप्टी कमिश्नर साहब को चाहिए था कि उस गांव में जाते फौरी तौर पे उसके लिए कोई हिकमत अमली तैयार करते, लेकिन ये ऐसा ना हो सका। और ये काबिल फ़िक्र है ये बात, क्योंकि हमें किसी भी कुदरती आफात से तो अल्लाह इंसान को बचाए, अपनी हिफाजत में रखे, लेकिन उसके लिए हमें हिफाजती इक़दामात करने चाहिए। अगर कहीं कुत्ते बड़ी तादाद में पागल हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमारे पास लाएअमल होना चाहिए। तो सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ क्या असराई हैं, कोई किस साइड से कि फलां ऑपरेशन हो रहा है, कोई किस साइड से कि ऑपरेशन हो रहा है, कोई इतनी बड़ी ऑपरेशन की बात नहीं है। मकामी लोगों ने खुद मिलके इसमें किरदार अदा किया, और बिलखुसूस उस गांव के नौजवान हैं, वो काबिल तहसीन है कि उन्होंने बड़ी हिम्मत की और किसी बड़े नुकसान से इस पूरे गांव को बचा लिया। चूँकि मेरा बकोट जो गांव है इससे रेलिवेंट बड़े बड़े गांव है, और राउंड अबाउट इसके तकरीबन 10,000 के करीब आबादी बनती है, और स्कूल बच्चे स्कूलों में जाते हैं, वो भी एक खदशा है कि कहीं छोटे बच्चों को वो कुत्ते काट न लें, और इस हवाले से 2 दिन स्कूलों में मुकम्मल तौर पे छुट्टी रही और स्कूल बंद रहे, और रीज़न ये था, लेकिन उस वक़्त इंतज़ामिया ने कोई नोटिस नहीं लिया। अब होता है चूँकि बाज़ लोग सियासी पॉइंट स्क्वायरिंग करने के हवाले से कोई मन गढ़त फजूल किस्म की चूँकि चीज़ें वो मीडिया पे लाते रहते हैं जिनका हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं है। तो हाँ, अलबत्ता महकमा सेहत ने, और बिलखुसूस मैं जो कहता हूँ कि मुबारकबाद के मुस्तहक हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग। मैं खुद राब्ते में रहा हूँ, क्योंकि MS जो है इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के, और यासीन साहब, मैं खुद उनसे राब्ते में रहा हूँ, लम्हा बलम्हा उन्होंने हमें गाइड किया। जिस बच्चे को भी या जिस खवातीन को भी कुत्ते ने काटा, उन्होंने उसकी फर्स्ट ट्रीटमेंट की और उसको इंजेक्शन वहाँ पे लगाए, जिसके मैंने सोशल मीडिया पे भी उसकी डिटेल शेयर की। लेकिन हाँ, जो वो उनकी दस्तरस से बाहर है, चूँकि एक जो हैवी एक वैक्सीन आती है, और वो वैक्सीन पूरे आज़ाद कश्मीर में नापैद है, बहुत कम है हेल्थ डिपार्टमेंट के पास। वो उसका जवाब तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर ही दे सकती है कि वो क्यों नहीं है, लेकिन जो दस्तयाब वैक्सीन मौजूद है हेल्थ डिपार्टमेंट के पास, वो बाकायदगी से लग रही है और लोगों के साथ वो ताउन कर रहे हैं। आपसे भी मेरी गुजारिश है कि अफवाहों पे कान धरने के बजाय हकीकत को देखा जाए, और पॉइंट स्कोरिंग के बजाय मसाइल को हल करना चाहिए। और मैं मुबारकबाद देता हूँ उन नौजवानों को जिन नौजवानों ने आगे बढ़ के
इस एक वबा ही इसको समझ लें कि इसका मुकाबला किया और अल्लाह के फजलो करम से इन आवारा कुत्तों को मारने में पेश रहे, और जो अब तक उनका ऑपरेशन जारी है, और आई होप कि वो इंशाल्लाह अगले 24 घंटे के अंदर बिल्कुल वो तमाम जो ऐसे डॉग्स हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो इसलिए आप अफवाहों पे कान धरने के बजाय हकीकत को देखें, और नौजवानों को चाहिए कि अच्छे कामों में बढ़ चढ़ कर ऐसा लें, और जिसमें गांव, मुल्क और कौम की बेहतरी हो उसमें अपना किरदार अदा करें। तो मुझे दें इजाज़त, दुआओं के साथ खुशहाल।